इस्माइल हनिया को कम फासले तक मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल में 7 किलो वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया। ईरानी फौज का तहकीकात से मुतालिक बयान जारी। शहीद इस्माइल हनिया के कत्ल की तहकीकात में फौजी और इंटेलिजेंस अफसरान समेत 2 दर्जन से जायद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ईरान का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त, जगह और तरीका तब्दील करेंगे। पासदारान इनकलाब का ऐलान। ईरान का इसराइल से इंतकाम लेने के हक से किसी सूरत दस्तबरदार न होने का ऐलान। मुजरिम सहूनियों को हर सूरत सजा दी जाएगी। निगरान ईरानी वजीर खारजा अली बाकरी ने वाज़ेह कर दिया। अमरीका एक बार फिर सहूनी रियासत के हक में खुलकर सामने आ गया। ईरान और हमास के मुमकिना हमले के पेश नजर जंगी बहरी जहाज मशरिक वुस्ता भेजने का हुक्म। इसराइल के दिफा के लिए लड़ाका जेट तैयारों का स्क्वाड्रन भी मशरिक वुस्ता भेजा जाएगा। इस्माइल हनिया की शहादत पर मुमकिना ईरानी रद्द अमल के बायस इसराइल के लिए कई एयरलाइंस ने अपनी परवाजें मुअत्तल कर दी। इस्माइल हनिया की शहादत पर अरब ममालिक में बेचैनी। यमन के दारुल हुकूमत सना में अवाम सड़कों पर निकल आई। फलस्तीनी परचम थामे मुजाहिरीन के इसराइल के खिलाफ नारे। लेबनान में शहरियों की रैली। हमास सरबराह के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। उर्दुन की सड़कें भी मुजाहिरीन से भर गईं। पाकिस्तान और ईरान ने इस्माइल हनिया की शहादत का मामला OIC इजलास में उठाने पर इत्तेफाक कर लिया। वजीर खारजा का ईरानी हम मनसब से रब्ता। इसराइली इक़दाम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार। मौलाना फजलुर रहमान की कतर में फलस्तीनी और हमास रहनुमाओं से मुलाकातें। सरबराह JUI का इस्माइल हनिया और गाजा के शहदा पर हमास रहनुमा खालिद मशअल से इजहार अफसोस। शहदाए गाजा के लिए फातिहा ख्वानी और दुआ की। शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। पैगाम दिया कि फलस्तीनी अवाम और उम्मत मुस्लिमा किसी सूरत मस्जिद अक्सा और फलस्तीनी की आज़ादी से दस्तबरदार नहीं होंगे। पूरी पाकिस्तानी कौम फलस्तीनियों के शाना बशाना है। इसराइली पुलिस ने मस्जिद अक्सा के गिरफ्तार इमाम अकरमा सबरी को रिहा कर दिया। साबिक मुफ्ती आजम को इस्माइल हनिया की तारीफ करने पर गिरफ्तार किया गया था। मुज़ाकरात उन्हीं से किए जाएंगे जिनके पास असल ताकत है। इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें जो 4 हल्के खुलने से खत्म हो जाए। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश हुई। गलती साबित हुई तो माफी मांगने को तैयार हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। वाज़ेह किया बातचीत होती रहती है, अभी फैसला कुन मरहले तक नहीं पहुंचे। अमीर मकाम ने खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल को PTI की गलत पॉलिसीज का नतीजा करार दे दिया। मखसूस टोला सिर्फ धमकियां देने की कोशिशों में मसरूफ है। जब हुकूमत संभाली तो कई चैलेंजेस दरपेश थे। लीगी क़यादत ने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई। वफाकी वजीर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बानी PTI और बुशरा बीबी के केस सुनने वाले जज एक बार फिर तब्दील। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत नंबर 1 में नासिर जावेद राना की बतौर जज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। नए जज ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। बानी PTI की बेटों से फोन पर बात कराने से मुताल्लिक दरखास्त दायर। अदालत ने जेल इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। एंटी टेररिज्म कोर्ट इस्लामाबाद में रऊफ हसन के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे की समाअत। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के 7 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। तर्जुमान PTI की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर। अदालत ने 6 अगस्त के लिए नोटिस जारी किए। रऊफ हसन को तिब्बी बुनियादों पर अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर। अदालत की सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को रऊफ हसन का मेडिकल चेकअप कराने की हिदायत। की जरूरत नहीं है। 3 दिन से मुज़ाकराती कमेटी तलाश गुमशुदा का इश्तिहार बनी हुई है, वापस पलट के आई नहीं है।
और ये समझ रहे हैं कि ये नहीं आएंगे तो हमारे आसाब कमज़ोर है, फिर हम इनसे दरख्वास्तें करना शुरू कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जमात इस्लामी का बिजली बिलों में होशरुबा इजाफे और IPPs की इजारादारी के खिलाफ रावलपिंडी में धरने का नवा रोज। अमीर जमात इस्लामी भी कतर से वापस धरने में पहुंच गए। छुपकर कार्रवाई का वक्त खत्म हो गया। धरने से वजीर आजम का फरार मुमकिन नहीं, हुकूमत को अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। हाफिज नईमुल रहमान ने बजट को धोखाधड़ी करार दे दिया। वाज़ेह किया IPP से मुआहदे खत्म और तनख्वाहदार तबके पर लगाए गए टैक्स वापस लेना होंगे। जल्द पेशावर और लाहौर में धरनों का ऐलान भी किया जाएगा। अब पीछे नहीं हट सकते, हाफिज नईमुल रहमान का दो टोक पैगाम। जमात इस्लामी का आज गवर्नर हाउस कराची में धरना देने का ऐलान। एहतजाज का आगाज मस्जिद खिजरा से होगा, जिसके बाद शुरका मार्च करते हुए गवर्नर हाउस की जानिब रवाना होंगी। सूबाई हुकूमत ने रेड जोन और अतराफ में 5 अगस्त तक दफा 144 नाफिज कर दी। किसी भी किस्म की रैली निकालने पर पाबंदी आयद। गवर्नर सिंध ने जमात इस्लामी के मुतालिबात को बिल्कुल दुरुस्त करार दे दिया। पेशकश की कि वो जमात इस्लामी के साथ धरने में बैठने के लिए तैयार है। नेशनल पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स के कन्वीनर बिलाल अजहर के आने का हुकूमती कोशिशों के बायस महंगाई में वाज़ेह कमी का दावा। फरवरी 2022 में महंगाई की शरह 23% थी और कोशिशों से अब 11% पर आ गई है। अवाम की जिंदगी में बेहतरी लाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। बरामदात का फरोख हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बरामदात के फरोख से रुपया मुस्तहकम और खुशहाली की मंजिल हासिल होगी। कर्जों से जान छुड़ा सकते हैं। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की लाहौर में गुफ्तगू। सिंध में 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम देने का फैसला। 3 बल्ब और 1 पंखा चल सकेगा। पहला मरहला अक्टूबर में फाल हो जाएगा। वजीर आला सिंध का ऐलान। मानसहरा में दरियाए कन्हार में जमा मलबे से बने बंद को आज तोड़ दिया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि महांडरी बाजार को नुकसान ना पहुंचे। पानी रुकने से हनी झील को भी जल्द खत्म कर दिया जाएगा। आर्जी या मुस्तकिल बनाने का फैसला भी आज ही किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अदनान की गुफ्तगू। कोट सुलेमान पर कई रोज से तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। राजनपुर, जामपुर, रोजान, कोटमिटन और फाजिलपुर में मूसलाधार बारिश। सैलाबी रैलों से कई इलाके जेरे-आब। चटोल, बम्बली, झोक, मकोल, माड़ी का दीगर इलाकों से जमीनी रास्ता मुनक़ता। जर्रा कहा सुल्तान से 3000 क्यूसेक और दर्रा छाछड़ से 8000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजरने लगा। अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरसे। सांगढ़, शहदादपुर, शाहपुर, चाकर, खड्डों समेत अतराफ के इलाकों में जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। सड़कों और गलियों में पानी खड़ा हो गया। हैदराबाद, मीरपुर खास, नौशेर फरोज और मटियारी में भी अब्रे रहमत बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। मीरपुर, माथेलो, डहरकी, ओबाड़ो, सहराई इलाकों, घरोई और खेंचों में भी तेज बारिश। बलूचिस्तान के शहर कोहलू, ज़ियारत और दीगर इलाकों के नदी नालों में तूफ़ानी। कराची में छठे रोज भी बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान। रात भर वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मामूल से ज़ायद बारिशों के अलर्ट और 96 करोड़ रुपए के फंड्स जारी होने के बावजूद बरसाती नालों की सफाई नहीं की गई। बारिशों से शहर में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। मुल्क में शदीद बारिशों की पेशगोई पर सिंध हुकूमत मई से तैयारियों में मसरूफ है। चाहते हैं मसाइल हल करने के लिए मिलकर काम करें। सईद गनी की हैदराबाद में गुफ्तगू। हिफाजती बंदों के अतराफ स्कीमों से मुताल्लिक अहम फैसले किए गए हैं। वजीर बल्दियात सिंध का वासा के माली मामलात जल्द हल करने की यकीन दहानी। तुर्क अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल इब्राहिम और औसदिन का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। अमीरुल बहर नवीद अशरफ से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू।
मर्दान में सिक्योरिटी फोर्सेस और सीटीडी का खुफिया इतला पर मुश्तरका ऑपरेशन। कलदम तहरीक तालिबान के 4 दहशतगर्द मारे गए। बलोचिस्तान के इलाके झलमक्सी और कला अब्दुल्ला में पोलियो वायरस के मजीद 2 केसेस रिपोर्ट। सूबे में रवां साल रिपोर्ट मुसद्दका केसेस की तादाद 9 हो गई। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़। 13 तलाई तमगों के साथ चीन का पहला नंबर। मेजबान फ्रांस दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर। मेंस साइकिलिंग इवेंट में फ्रांसीसी जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीत लिया। विमेन्स साइकिलिंग में ऑस्ट्रेलियन साया साकाबीरा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। टेनिस के मिक्स्ड डबल्स मुकाबलों में चेक रिपब्लिक की जोड़ी ने मैदान मार लिया। मेंस फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने अर्जेंटीना को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। पेरिस ओलंपिक्स में एक इनिंग्स का शानदार इख्तिताम तो दूसरे का आगाज। चीन के जिंग सेवी ने बैडमिंटन के मिक्स्ड डबल्स मुकाबलों में गोल्ड मेडल के बाद अपनी साथी खिलाड़ी को प्रपोज कर दिया। कौमी स्क्वॉश प्लेयर नासिर इकबाल की ऑस्ट्रेलिया में जारी हैगा ओपन टेनिस चैंपियनशिप शानदार परफॉर्मेंस। स्विट्जरलैंड के रॉबन गटोला को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गए। नॉर्वे कप के सनसनीखेज सेमीफाइनल में कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम को शिकस्त। नॉर्वे के फोर्ट IL क्लब फाइनल में पहुंच गए। कौमी टीम कल तीसरी पोजीशन के लिए मैदान में उतरेगी।